Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge as Code. So today in this video we will see the question paper of Environment Science, Himachal Pradesh University ka. This is the compulsory subject in your first year. So इसका जो क्वेश्चन पेपर है आज हम उसको डिस्कस करेंगे. So before I will move forward, please do like, share and subscribe my channel and hit the bell icon so that whenever I will upload my next video, you will get the notification. So let us start. Is our question paper of environment science. So ये पूरा आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. इसमें कोई असेसमेंट आपको नहीं मिलती है. So इसमें पहले क्वेश्चन में जैसे लिखा है कि attempt any 10 questions और questions carry equal marks. So पहला क्वेश्चन हमारे पास इसमें है differentiate between renewable and non-renewable source of energy. ऊर्जा के नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय स्रोतों के बीच अंतर बताएं. सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है राइट शॉर्ट नोट ऑन ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग पे जो है आपने शॉर्ट नोट लिखना है. फिर थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास डिफाइन द टर्म पॉल्यूशन एंड लिस्ट इट्स डिफरेंट टाइप्स. प्रदूषण को परिभाषित कर उसके विभिन्न प्रकारों की सूची बनाइए. फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉज ऑफ सॉइल इरोजन. मिट्टी के कटाव के क्या रीजंस हैं. व्हाट इज़ एन ओजोन होल. ओजोन छिद्र क्या है. पांचवा क्वेश्चन. छठा क्वेश्चन है व्हाट इज़ एसिड रेन. अम्लीय वर्षा क्या है. हाउ इज़ इट कॉज्ड और यह कैसे होती है. क्वेश्चन नंबर आपका 4 है ये. क्वेश्चन नंबर 6 है. क्वेश्चन नंबर 7 है आपका लिस्ट द इम्पैक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज. जनसंख्या वृद्धि के भूमि और जल संसाधनों पर हो रहे प्रभाव की सूची बनाएं. क्या इफेक्ट हो रहे हैं पॉपुलेशन के इंक्रीज होने के लैंड और वाटर के, वो लिखना है आपने. नाउ वी हैव क्वेश्चन राइट शॉर्ट नोट ऑन कॉज एंड इम्पैक्ट ऑफ अर्थक्वेक. भूकंप के कॉजेज़ पे आपने लिखना है और भूकंप से क्या होगा, क्या इम्पैक्ट होगा वो लिखना है. राइट इसके प्रभाव लिखने हैं, कहने का मतलब भूकंप के. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 9 राइट ब्रीफली अबाउट कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. जैव विविधता के संरक्षण के विषय में संक्षेप में लिखिए. ये आपके 10 क्वेश्चंस हैं 2 नंबर के. राइट तो 20 नंबर का ये हो गया आपके. राइट अ नोट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सतत विकास का एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए. व्हाट इज़ क्योटो प्रोटोकॉल. क्योटो प्रोटोकॉल क्या है. सो ये आपके पास है. 11 क्वेश्चन हैं. एक आपको ऑप्शन में मिल रहा है इसमें, तो आपने 11 में से 10 करने हैं. राइट नाउ पार्ट बी में हमारे पास नाउ अब ये जो है यूनिट वाइज क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं जो आपको 300 शब्दों में लिखने होते हैं मोस्टली. राइट सो व्हाट इज़ इकोसिस्टम. पारिस्थितिक तंत्र क्या है. डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम. पारिस्थितिक तंत्र की संरचना और प्रकारों पर चर्चा कीजिए. नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम. पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न प्रकारों के नाम बताइए. राइट सो नाउ वी हैव क्वेश्चन. इसके ऑप्शन में है व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी. जैव विविधता क्या है. व्हाट आर द मेजर थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी. जैव विविधता के लिए प्रमुख खतरे क्या हैं. हाउ द बायोडाइवर्सिटी कैन बी प्रोटेक्टेड. और जैव विविधता की रक्षा किस तरह से की जाती है. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. तो ये आपके इसमें ऑप्शन में है. पार्ट सी में हम देखेंगे तो व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज. प्राकृतिक संसाधन क्या है. व्हाट आर कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन. भूमि जो डिग्रेड हो रही है उसके क्या कॉजेज़ हैं. व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ माइनिंग खनन के क्या प्रभाव हैं. इसी के साथ में ऑप्शन में है व्हाट आर इम्पैक्ट्स ऑफ डैम बिल्डिंग ऑन एनवायरनमेंट. जो हम डैम बनाते हैं उसका क्या इफ़ेक्ट है एनवायरनमेंट पे, फॉरेस्ट पे एंड बायोडाइवर्सिटी पे. 20 नंबर के क्वेश्चन है, देख लो आप. सो फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ एयर पॉल्यूशन. वायु प्रदूषण क्या है. व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन लाइफ. ह्यूमन लाइफ पे एयर की पॉल्यूशन का क्या इफेक्ट होगा. राइट क्या इम्पैक्ट होगा. हाउ द एयर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड. वायु प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है. बिल्कुल ईजी क्वेश्चंस हैं बट इम्पॉर्टेंट यही है कि आपके अगर नोट्स बने होंगे सो इट बिकम ईजियर टू यू टू अटेम्प्ट इन दी पेपर. सो इसके लिए 20 मार्क्स की क्वेश्चंस है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि
आपके नोट्स बने होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन को रीड करना इजी है, लेकिन व्हेन यू हैव टू राइट फॉर 20 मार्क्स सो ये काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। सो आप ध्यान रखिए कि नोट्स अवश्य बनाएं इसके लिए, एनवायरनमेंट के लिए। व्हाट इज़ क्लाइमेट एंड व्हाट आर इट्स कॉजेज़? क्लाइमेट क्या है, कॉजेज़ क्या है? क्लाइमेट चेंज, सॉरी, जलवायु परिवर्तन क्या है, उसकी कॉजेज़ क्या हैं? व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर एंड वाटर सोर्स? नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट ई है हमारे पास। ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है यहाँ का। व्हाट आर नेचुरल डिज़ास्टर्स? व्हाट आर द कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ लैंडस्लाइड? प्राकृतिक आपदाएं क्या हैं और भूस्खलन के कारण और प्रभाव क्या है? इसी के साथ ऑप्शन में हमारे पास क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटल मूवमेंट्स इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। जो भी पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण पर्यावरण आंदोलन हुए, जैसा कोई चिपको मूवमेंट है, इस तरह की, तो आपने इनका रोल बताना है कि क्यों इम्पॉर्टेंट है, राइट, एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए। हाउ पीपल कैन बी मेड अवेयर ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, और लोगों को किस तरह से हम अवेयर कर सकते हैं एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम्स के बारे में। सो ये आपका क्वेश्चन पेपर है एनवायरनमेंट साइंस का। So guys, thanks for watching, and that's all for today. And please don't forget to like, share and subscribe my channel, and please do share with your friends as well. So that's all for today. Bye and take care.